हाय गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हमने क्लोज किया था ज़ीरो पोजीशन टॉलरेंसिंग एट एमएमसी पे। अभी जैसा मैंने बताया था कि पोजीशन टॉलरेंस एक इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली टॉलरेंस है कि और इसके पॉसिबल यूजेस भी बहुत सारे हैं। किस तरीके से हम चीज़ों को किस तरीके से हम इस जीडीएनटी के थ्रू लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जीडीएनटी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम प्रोडक्ट जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको वैलिडेट करते हैं फिट और फंक्शन के पर्सपेक्टिव से। और जहाँ पे फिट की बात आती है वहाँ पोजीशन या टॉलरेंस ऑफ लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रोलर की डिज़ाइन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग पैरामीटर के तौर पे यूज़ होती है। तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले आई थिंक वी शुड सी सम basic things which are very much important to understand this position tolerance closely. तो जब अगर सिलेंड्रिकल फीचर ऑफ साइज होता है तो टॉलरेंस जोन कुछ इस टाइप का बनता है। अगर कोई विड्थ वाला फीचर ऑफ साइज है, जैसे कि मैंने डायमेंशन इस स्लॉट की अगर डायमेंशन दे रखी हो और वहाँ पे पोजीशन के साथ में पोजीशन अप्लाई करी हो, तो जो मेरा फीचर ऑफ साइज़ है वो क्या बनता है, इसका मिड प्लेन। सिमिलरली जब हम स्फेरिकल डायमीटर के ऊपर स्फेरिकल डायमीट्रिक पोजीशन टॉलरेंस देते हैं तो वो किसी इस टाइप का स्फेरिकल फीचर हो सकता है जिसके ऊपर हम स्फेरिकल डायमीटर की फॉर्म में ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस पोजीशन की ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस दें। फर्दर हम बात करते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू कैन से कि रटने वाली या रिमेंबर करने वाली हैं। तो जब कभी कंपोजिट टॉलरेंस दी जाती है तो उसमें क्या होता है कि अपर सेगमेंट जो है हमारा लोकेशन को कंट्रोल करता है, और जो नीचे उसके उस एक ही डायमेंशन के ऊपर दो पोजीशन टॉलरेंस दी गई है और डिफरेंट कंट्रोलिंग पैरामीटर्स हैं, ऊपर डाया 0.5 में और दूसरे 0.1 में। तो ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि एक ही फीचर को हमने दो बार पोजीशन टॉलरेंस दी है और दोनों बार अलग अलग क्राइटेरिया, तो किसको मेज़र करें। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर का सेगमेंट है वो लोकेशन को कंट्रोल करता है और नीचे का जो सेगमेंट है वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लॉन्ग होल। कई बार जब हमारे पास हम किसी बड़े लंबे होल के ऊपर जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, ज़्यादा इन द सेंस 50 mm, 60 mm, 70 mm, तो और हम चाहते हैं कि उस पर प्रैक्टिकल पोजीशन टॉलरेंस पड़े, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं किसी एक लंबे होल जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो और डाया कम हो, तो उसकी पोजीशन में, या डाया ज़्यादा भी हो बट अगर होल की लंबाई ज़्यादा होती है तो अलोंग द लेंथ पोजीशन बदलती है होल की, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलरिटी में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसकी परपेंडिकुलरिटी पैरेलल और पैरेललिज्म टू पर्टिकुलर प्लेन, क्योंकि एरिया बड़ा है तो इतने टाइट टॉलरेंस में आमतौर पर कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो मुझे अपर एज पे और लोअर एज पे या डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट पोजीशन टॉलरेंस डिफाइन करनी चाहिए, अगर वो मेरे फंक्शन को अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि टाइट टॉलरेंस का मतलब है ज़्यादा कॉस्ट। तो उस कंडीशन में अगर डिज़ाइनर डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट पोजीशन टॉलरेंस उसे लगता है कि मैं अलाउ कर सकता हूँ,
तो अगर उसे हमें प्रेजेंट करना है देन द गाय शुड पुट पोजीशन टॉलरेंस लाइक दिस। एक सरफेस सी पे अलग, सरफेस डी पे अलग, ये सी और डी वेरिएबल्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब ये पॉइंट हमने जब से पहले स्फेरिकल टॉलरेंस जोन को देखा तो उस स्फेयर की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम इस टाइप की टॉलरेंस दे सकते हैं ऑन इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल डायमीटर, जिसका टॉलरेंस जोन स्फेरिकल होगा। प्रोजेक्टेड टॉलरेंस की हमें ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जब किसी बोल्ट को फिट करना हो और हम चाहते हैं कि पोजीशन कंट्रोल्ड रहे, ना कि विद इन द फीचर, विद इन द टारगेटेड फीचर, बल्कि उससे किसी प्रोजेक्टेड हाइट पे, प्रोजेक्टेड लोकेशन पे कहीं अगर ट्रैपिंग की बात, टैप्ड होल की बात करें या किसी होल ब्लाइंड होल या थ्रू होल की, टैप्ड होल की बात करें, तो उसमें क्योंकि हम बोल्ट डालते हैं तो हम चाहते हैं कि बोल्ट की जो एक्सिस है, क्योंकि चूड़ी की एक्सिस से अलाइन होने वाली है, तो हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पे अगर पोजीशन कंट्रोल करनी है तो वो इस तरीके से डिफाइन करी जा सकती है, जहाँ पे डायमेट्रिक टॉलरेंस जोन के साथ में हमें प्रोजेक्टेड हाइट देनी पड़ती है कि किस हाइट तक मेरे को ये पोजीशन चाहिए। ये पिक्टोरियल व्यूज़ ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि 35 मिलीमीटर ऊपर इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ तक मुझे 0.04 की पोजीशन चाहिए। यहाँ पर टाइप के पोजीशन कंट्रोल का हम कल की क्लास में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट इन डेप्थ, इन डिटेल हम नहीं गए थे। अगर साइमल्टेनियस गेजिंग रिक्वायरमेंट, जब मुझे एक होल के पैटर्न को कंट्रोल करना हो, तो उस टाइम पे हम इस टाइप की पोजीशन टॉलरेंस देते हैं 4 इंटू डाया इतना, या जो भी टॉलरेंस है इसकी। एंड ये जो टॉलरेंस है ये इन सारे होल्स पे एक साथ अप्लाई होगी, यानी कि ये किसी एक होल की पोजीशन नहीं है, बल्कि ये पूरे पैटर्न की पोजीशन है। ये पूरा का पूरा पैटर्न डाया 0.2 में इसकी मूवमेंट को या इसके लोकेशन को कंट्रोल किया जा रहा है डाया 0.2 में टुगेदर, एक साथ ही। इसको अगर एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ें तो ये है वेयर 2 और मोर फीचर्स और पैटर्न्स ऑफ फीचर्स आर लोकेटेड बाई अ बेसिक डायमेंशन, जैसे कि ये दी हुई है, और ये पैटर्न जो है इन बेसिक डायमेंशन के थ्रू लोकेट किया जा रहा है। फीचर रेफरेंस इन द सेम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस and the same material condition as applicable, they are considered as a composite pattern with the geometric tolerances applied। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि सेम मटेरियल कंडीशंस हैं, सेम पोजिशनल टॉलरेंस पे हमें कंट्रोल देना है, उस कंडीशन में ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल नेक्स्ट पेज पे है। एक मिनट, यस, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये टॉलरेंस ऑफ पोजीशन फॉर अ ग्रुप फीचर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अपर वाला सेगमेंट जो है लोकेशन को कंट्रोल करता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, और लोअर वाला सेगमेंट जो है ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, लाइक परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म वगैरह। सेपरेटली स्पेसिफाइड फीचर रिलेटिंग टॉलरेंस using a second single segment feature control frame is used when each requirement is to be met independently। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिपेंडेंटली मीट हो सकती हैं, उस कंडीशन में ही हम इसे यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये करना ही करना है, वो डिपेंड करता है डिज़ाइनर को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और इस कंपोजिट पोजीशन टॉलरेंस को तभी हम एक मिनट
इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट अगर दोनों होल्स के ऊपर रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं तो उनके ऊपर हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा मतलब है। ओके, अभी जो हमने यहाँ पीछे वाले चैप्टर में पीछे वाले पेज पे एक जो रूल पढ़ा कि पहली जो रो है वो लोकेशन को डिफ़ाइन करती है, नेक्स्ट रो जो है वो ओरिएंटेशन को डिफ़ाइन करती है। तो कन्फ्यूज़न ना रहे इसके लिए ये इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड फीचर दिया गया है, जिसमें कि इस यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आप जो 0.04 है जो पहली रो है, ये पैटर्न के इन होल का जो पूरा सिस्टम है इसकी लोकेशन को डिफ़ाइन कर रही है। बट अगर अगली लाइन की बात करें तो क्या है, होल्स पैटर्न पैरेलल टू बी विद इन 0.3। अब ये कोई रटने की चीज़ नहीं कि अगली लाइन पैरेलल ही होगी, ये अगली लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकती है। यहाँ पे जो रिलेवेंसी बन रही है कि 0.3 के इन होल की पोजीशन, इट मीन्स इसके होल की एक्सिस की पोजीशन 0.3 में होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए। ए कौन सा डेटम है अपना, बी, दिस इज ए। ओके, तो ए सॉरी with respect to A and parallel with respect to B. हम इसे नीचे से पढ़ना चालू करें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ये सारे नीचे के सारे हमारे ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो 0 पॉइंट, ये भी हमने पहले एक रूल पढ़ा हुआ था कि जब पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ डेटम होती है, किसी डेटम के रेस्पेक्ट में नहीं होती, तो इसका मतलब ये इनकी आपस में पोजीशन को कंट्रोल करता है। यानी कि ये आपस में जो इनकी पोजीशन है वो 0.1 डाया में कंट्रोल होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोजीशन कंट्रोल है, यानी कि इनकी पोजीशन शिफ्टिंग डाया 0.1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। नाउ फर्दर हम अगले लेवल पे जाते हैं, होल्ड्स होल परपेंडिकुलर टू ए विद इन 0.2। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि होल्ड्स, अब यहाँ पे डेटम ए के रिस्पेक्ट में इस होल की एक्सिस बेस्ट पॉसिबल क्या पोजीशन में ओरिएंटेशन में क्या कंट्रोल किया जा सकता है। डेफिनेटली पैरेललिज्म होगा नहीं, एंगुलरिटी होगी नहीं, तो क्या होगा, या एंगुलरिटी के हो भी सकते, उसको हम अगर परपेंडिकुलरिटी कहें तो एक तरीके से एंगुलरिटी ही है वो। तो इस फेस के जो डेटम ए दिया हुआ है, ये वाला नीचे का फेस, इसके रेस्पेक्ट में होल की एक्सिस परपेंडिकुलर ही हो सकती है। तो उस परपेंडिकुलरिटी को 0.2 में कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट लेवल पे अगर जाते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए प्राइमरी डेटम है जो कि यूजुअली रेस्टिंग डेटम कहा, जिस पे हम रेस्ट करते हैं नाउ पार्ट को, इस एंड बी, अब बी डेटम कौन सा है, ये वाला। तो इस बी के रेस्पेक्ट में इनकी एक्सिस क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, पैरेलल ही हो सकती है। तो उस बेस पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि पैटर्न जो है पैरेलल टू बी विद इन 0.3 मिलीमीटर। एंड नाउ टॉप वन, कि जो कि रूल अपना क्या कहता है कि जो पहली लाइन है वो लोकेशन को डिफाइन करती है, लोकेट करती है विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी। ए रेस्टिंग हो गया, बी पैरेललिज्म हो गया, सी, बी एक्चुअली सेकेंडरी डेटम है जहाँ से डिस्टेंस दिखाई पड़ेगी, और सी कौन सा है, एक साइड वाला, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम ये बेसिक डायमेंशन के थ्रू मेरे को डिस्टेंस मिलेगी कि यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेवल करें प्रॉब आपका। और सी डायरेक्शन, सी कहाँ गया, सी 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 ओके, डेटम सी ये है। तो यहाँ से अगर मेरे को इसके होल को लोकेट करना है तो इस एज से मैं इसकी डायमेंशन फाइंड करूँगा, और यहाँ से इसकी डायमेंशन, तो मेरे को जो क्रॉस पॉइंट निकलेगा वहाँ पे मैं एक सेंटर लूँगा और उस पर डायमीटर बनाऊँगा 0.4 का,
और ये जो होल है या ये सारे के सारे होल का, ये एक होल नहीं बल्कि पूरा जो होल का पैटर्न है ये 0.4 में ही मूव करना चाहिए। ओके, तो अच्छा अभी और है, ठीक है। तो हमने ये कुछ जनरल रूल्स और कुछ एग्जांपल्स समझे। अब फर्दर हम डीप डाइव करेंगे, डीप डिगिंग करेंगे पोजीशन पे, वन बाय वन जो पॉसिबल पोजीशन देने के एग्जांपल्स हैं कि हम ड्राइंग पे कैसे कैसे पोजीशन देखते हैं और उनका एलेबोरेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। तो अगर इस टाइप से मेरे पास डाया 8 से लेके 10 का बैंड है, ये टॉलरेंस है, और 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो पोजीशन है ये इस होल के पैटर्न पे अप्लाई होती है। हम डिफरेंट केसेस को देखेंगे, जैसे कि ये मैक्स मटेरियल कंडीशन है तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ये पॉसिबिलिटी है लीस्ट मटेरियल कंडीशन भी डाल सकते हैं, और रिगार्डलेस ऑफ फीचर फ्रेम ए बी विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए, डेटम बी एंड डेटम सी। ए प्राइमरी डेटम है जो आमतौर पे ये शो करता है कि पार्ट को कैसे रखना है, बी लोकेटिंग डेटम है, सेकेंडरी डेटम है, सी टर्सरी डेटम है, और ये भी सेकेंड लोकेटिंग डेटम है। तो अगर मैं इसके इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, केस 1 में डाया 0.5 का टॉलरेंस जोन है, डाया 0 एट डाया बी एमएमसी ऑफ होल, एक मिनट सॉरी गलत बोल रहा हूँ, डाया 8 सॉरी, एट डाया 8 एमएमसी ऑफ होल एंड डाया 2.5 टॉलरेंस जोन एट डाया 10 एलएमसी ऑफ होल। ओके, अगर मैं ये वही है जो हमने पहले पीछे के एग्जांपल्स में देखा था कि जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे मैक्स मटेरियल कंडीशन अप्लाइड है, ये केस 1 की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैक्स मटेरियल कंडीशन पे तो पोजीशन टॉलरेंस 0.5 की होगी, और जैसे जैसे ये डाया बड़ा होता जाएगा तो हमें बोनस टॉलरेंस मिलती जाएगी, जैसे कि हम पहले भी ये केसेस देख चुके हैं। आई थिंक इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ईजी है। सिमिलरली केस 2 में जो लीस्ट मटेरियल कंडीशन है, तो ये बताते हैं कि होल में लीस्ट मटेरियल कंडीशन कब अप्लाई होगी, जबकि होल सबसे बड़ा होगा। तो जब ये होल्ड है, ये कहना चाहते हैं कि 0.5 टॉलरेंस पोजीशन की तब है जब लीस्ट मटेरियल कंडीशन, और जैसे जैसे ही इसकी ये जो मटेरियल लीस्ट से मैक्स की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डाया छोटा हो जाएगा तो मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मैक्स मटेरियल की कंडीशन की तरफ हम बढ़ेंगे, और उस कंडीशन में मैक्स मटेरियल कंडीशन में इसके ऊपर टॉलरेंस 2.5 हो जाएगी, यानी कि जो डिफरेंस है टॉलरेंस का प्लस पोजीशन टॉलरेंस। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, वैसा ही है जो हम पहले देख चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसको हमें कैसे समझना चाहिए पोजीशन टॉलरेंस को, तो टॉलरेंस जोन सी केस बिलो, ये हो गया इनलार्ज एक्सिस मस्ट बी कंटेन्ड विद इन सिलेंड्रिकल थ्योरेटिकल जोन फॉर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द डेटम रेफरेंस फ्रेम established by the datum feature in their order of precedence। तो जो इसका एक तरीके से ये इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि टॉलरेंस जोन कैसा होगा, इसका सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन होगा जो कि डाया 0.5 का होगा, और इस सिस्टम की एक्सिस जो है इसी के अंदर, इसी विद इन दिस 0.5, या जैसे जैसे ये मटेरियल कंडीशन अप्लाई होती है उसके हिसाब से छोटी या बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये हम पहले भी केस समझेंगे, प्रोजेक्टेड टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, जब केस 1 केस 2 मैक्स मटेरियल कंडीशन केस 1 है और केस 2 है अपना प्रोजेक्टेड वाला, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। 14 mm का इन्होंने प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन लिया हुआ है। डेटम प्लेन, एक मिनट, ओके, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो केस 1 सिंपल है जैसा पहले वाला था, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। 4M6 अभी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने
एक मिनट, ये हमारे जो चारों टैप्ड होल्स हैं, इनके ऊपर ये अप्लाई करी गई है पोजीशन टॉलरेंस एट प्रोजेक्टेड 14 mm के प्रोजेक्टेड जोन पे। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि 14 mm का अपना डेप्थ है, मिनिमम डेप्थ। ओके, तो ये अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थ्रेड डेप्थ डिफाइन करी, काउंटर नहीं है। ओके, तो इन्होंने जो मिनिमम थ्रेड डेप्थ डिफाइन करी है, और साथ में अगर मैं टॉलरेंस जोन की इन्होंने दिखाया हुआ है, ऐसा टॉलरेंस जोन है तो पॉसिबल एक्सिस इतनी टेढ़ी जा सकती है, ये तो नॉर्मल हुआ। बट अगर प्रोजेक्टेड जोन की बात करें तो ये जो टॉलरेंस का जोन है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड जोन में, ना कि हो जो जहाँ पे फीचर है, जहाँ पे ज्योमेट्री है वहाँ नहीं, बल्कि इसको जो टॉलरेंस जोन है वो प्रोजेक्ट हो जाता है वहाँ पे जो कि डिफाइन किया गया, लाइक 14 mm डाटम ए से, तो ये उधर इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया, दैट इज़ इट। एक और चीज़ है, ये प्रोजेक्टेड, ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो प्रोजेक्शन है ये अंदर क्यों नहीं है थ्रेड के, तो ये प्रोजेक्शन उस तरफ जाता है जहाँ पे फंक्शनल एलिमेंट अप्लाई होने वाला हो। तो बोल्ट अपना ऊपर साइड से एंटर मारेगा, ऊपर साइड में एंट्री करेगा, तो इसका फंक्शनल यूज़ ऊपर है ना कि अंदर। और प्रोजेक्ट अगर मुझे करना है तो डेफिनेटली विद इन द फीचर तो नहीं प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट कहीं दूर होता है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होता है उसके अलावा। ओके, देन एज अप्लाइड टू बी बाई डायरेक्शनल पोजिशनल टॉलरेंस। ओके, तो ये वो केस है जबकि हम जहाँ पे दो डायरेक्शंस में मेरे को पोजीशन कंट्रोल करी गई हो, लाइक डायमेंशन बी पे इन्होंने ये पोजीशंस लगाई हैं और डायमेंशन ए पे ये पोजीशन टॉलरेंस दी हैं जो कि अलग अलग हैं। यूजुअली हम जब कभी अगर इनके ऊपर एक ही पोजीशन टॉलरेंस लगी होती, ये बहुत ही रेयर केस है, इसको मैंने कभी देखा नहीं है। बट यस, कि अगर मुझे एक एक्सिस में डिफरेंट टाइम पोजीशन कंट्रोल अलाउड हो, मेरी डिज़ाइन अलाउ करती हो, बट दूसरी डायरेक्शन में, दूसरे एक्सिस में मेरे को थोड़ा स्ट्रिंजेंट डायमेंशन पोजीशन कंट्रोल चाहिए, तो उस टाइम पे हम बाई डायरेक्शनल पोजीशन टॉलरेंस अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अपनी यूनी डायरेक्शनल पोजीशन टॉलरेंस से। इनका इंटरप्रिटेशन वैसा ही रहेगा, बट दो अलग अलग डायरेक्शन में हम इन दो अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि कंट्रोल्स डिफरेंट हैं तो इंटरप्रिटेशन या कैलकुलेशन मेज़रमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसके आगे फर्दर केसेस को डिस्कस करने के लिए पोजीशन टॉलरेंस के, जो कि शायद इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हों, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड से चीज़ें ली गई हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, बाय।